नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। संसद के मॉनसून इजलास के पहले दिन दोवां सदनां की कार्रवाई मणिपुर हिंसा ते सत्ता ते विरोधी धिर दे रौले रप्पे की भेंट चढ़ी। कार्रवाई कल तक लई मुलतवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों मणिपुर विच महिलावां नूं अपमानित करन दी घटना की सख्त शब्दां विच निखेधी। विश्व फूड रेगुलेटर शिखर सम्मेलन 2023 नवी दिल्ली में शुरू। केंद्रीय सेहत ते रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सेहत ते खुराक आपस में जुड़े हुए ने ते इसनूं वख-वख करके नहीं वेख्या जा सकता। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हड़ प्रभावित जिलों में लोगों को संकट विचों कढण लई सूबा सरकार की वचनबद्धता दोहराई। ते 6500 अमरनाथ श्रद्धालुओं का 18वां जत्था जम्मू तो अज सवेरे कश्मीर के बालटाल ते पहलगाम कैंपां लई होया रवाना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसद के मॉनसून इजलास के अज पहले दिन पार्लीमेंट के दोवां सदनां की कार्रवाई मणिपुर हिंसा ते विरोधी धिर वालों रौले रप्पे कारण कल तक लई मुलतवी कर दित्तियां गईयां ने। अज सवेरे लोक सभा की कार्रवाई शुरू होने ते स्पीकर ओम बिरला ने जलंधर तो चुने गए आम आदमी पार्टी के सुशील रिंकू नूं सदन के मैंबर वजों सौं चुकाई। इस मगरों सदन के दो मौजूदा मैंबरां रतन लाल कटारिया ते बालू भाऊ अते पंजाब तो साबका संसद मैंबर प्रकाश सिंह बादल समेत सदन के 11 मरहूम साबका मैंबरां नूं श्रद्धांजलि देण उपरंत सदन की कार्रवाई 2 बजे तक लई मुलतवी कर दित्ती गई। मुड़ बैठक शुरू होने ते विरोधी धिर वालों मणिपुर हिंसा बारे तुरंत चर्चा करवाई जाने की मंग की गई। विरोधी धिर चाहुंदी इस उपर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री वालों दिता जाए। उधर राज सभा विच विरोधी धिर वालों रौला रप्पा पाए जाने कारण सदन की कार्रवाई 2 बजे तक लई मुलतवी की गई। मुड़ बैठक शुरू होने ते सदन विच रौला रप्पा जारी रहा ते सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्रवाई भलक तक लई मुलतवी कर दी। उधर पार्लीमानी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा करवाई जाने तैयार है। इस चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। 176 में शॉर्ट ड्यूरेशन में कई अपोजिशन पार्टी के एमपी ने नोटिस दिया है। उनके मन में यह था कि 176 में भी हम चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे। जब हम तुरंत चर्चा के लिए तैयार होंगे तब उनके मन में आए कि अभी और एक बहाना ढूंढेंगे और सदन का कार्रवाई को हम रोक देंगे। दिस इज देयर एटीट्यूड। उधर राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने सदन की कार्रवाई विच विघन पाउण लई विरोधी धिर की सख्त निंदा की है। उन्होंने कहा कि जद सरकार मणिपुर हिंसा समेत होरनां मुद्दों पर भी चर्चा करवाउण लई तैयार है तो विरोधी धिर दा फौरी चर्चा की मंग वाजिब नहीं है। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा की आड़ विच विरोधी धिर सदन के कामकाज विच विघन पा रही है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो उसमें नारी शक्ति का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। ऐसे में जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करें, सदन की कार्रवाई में रूल्स के तहत डिस्कशन ना होने दें, ये स्पष्ट दिखाता है कि पूरी तरीके से कांग्रेस और विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर विच महिलावां नूं अपमानित करन दी घटना की निंदा करदिआं कहा है कि इस नाल पूरा देश बेइज्जत होया है। संसद का वर्खा रुत का इजलास शुरू होने तो पहला संसद भवन के बाहर पत्रकारां नाल गलबात करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश दीआं बेटियां दा अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अते अपराधियों नूं सज़ा दित्ती जाएगी। उन्हां सारे ही सूबियां दे मुख मंत्रियों नूं अपील की है कि वह अपने अपने सूबे विच कानून ते प्रबंध दी हालत नूं मजबूत करन। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए
ये शर्मसार करने वाली घटना है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मणिपुर हिंसा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 मणिपुरी औरतां खिलाफ अत्याचार की घटना की निंदा की है और दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई करने ਲਈ कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिता है कि इस मुद्दे की चर्चा ਲਈ तैयार है, पर विरोधी धिर इस तो भज रही है। जी ने 2 महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार और अत्याचार हुआ उसकी घोर निंदा भी की है और कड़े शब्दों में कहा है कि कोई भी हो, कितने भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटनाएं देश को शर्मसार करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, महिलाओं के साथ अपराध कहीं पर हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्षी दल इसको राजनीति के रूप में देखते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। हमने सदनों में कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। केंद्रीय सेहत ते रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सेहत ते खुराक आपस में जुड़े हुए ने ते इसनूं वख-वख करके नहीं वेख्या जा सकता। अज नवी दिल्ली विच विश्व फूड रेगुलेटर शिखर सम्मेलन 2023 के उद्घाटनी समागम विच उन्होंने ने कहा कि पौष्टिक ते संतुलित भोजन खाण नाल असीं कई बीमारियां तो बचे रहंदे हां ते तंदुरुस्त रहंदे हां। उन्होंने कहा कि इस खेतर विच खुराक रेगुलेटर अहम भूमिका निभा सकते हैं। मांडविया ने कहा कि खुराक की पौष्टिकता वख-वख खेतरां ते देशां पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि खुराक सुरक्षा ते खुराक मापदंड दोवें वक्खो वक्खरे ने ते इसदा पालन किया जाना चाहिए है। हम जब फूड सेफ्टी पर बात करते हैं, फूड स्टैंडर्ड और फूड सेफ्टी दोनों विषय को भी अलग करके देखना चाहिए। हम दोनों विषय को अलग करके देखेंगे तो हमें वन हेल्थ ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा। फूड रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है और इसलिए उन्हें अपनी सोच और विजन को बहुत वाइड करने की आवश्यकता है। क्लाइमेट, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ये सभी की इकोसिस्टम को हमें समझनी पड़ेगी। इसलिए फूड रेगुलेटर का संबंध और संपर्क ये चारों विषय के साथ होना चाहिए। मनसुख मांडविया ने कहा कि रसायनिक खादां दी वध वरतों अनाज उत्पादकां ते भौं दी शक्ति उपर असर पा रही है ते इसलिए जरूरी है कि खेतां विच रसायनिक खादां दे इस्तेमाल नूं घट कीता जावे। कुदरती खेती ते ऑर्गेनिक खेती नूं उत्साहित कीता जावे। उन्होंने दस्सिया कि इसलिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई है, जिस विच रसायनिक खादां दी वरतों घट करन ते राज्यां ते किसानां नूं सबसिडी देण दा प्रबंध है। उन्होंने दस्सिया कि पिछले माली वरे दौरान रसायनिक खादां उपर 2,74,000 करोड़ रुपए की सबसिडी दी गई। सरकार चाहती है कि सबसिडी खादां उपर देण दी बजाय उन्हां राज्यां किसानां ते संस्थावां नूं दित्ती जावे जो रसायनिक खादां दी वरतों ना करन। जिस तरह से हमारे पेस्टिसाइड की इफेक्ट फूड में आ रही है, एक्सेस और ओवर यूज केमिकल फर्टिलाइजर, अनबैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, उसकी इफेक्ट क्लाइमेट पर भी आ रही है, उसकी इफेक्ट सॉइल पर भी आ रही है, उसकी इफेक्ट फूड ग्रेन पर भी आ रही है। उसके लिए हम क्या करें? हम बैलेंस केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज करें, सॉइल को बचाए, ग्राउंड वाटर उसको अच्छा रखे, उसके लिए बैलेंस केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज कैसे हो? पीएम प्रणाम करके हमने एक स्कीम लॉन्च की। सारे देश के हर नागरिक तक, हर किसान तक, हर गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ वो प्रयास करे कि केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज बैलेंस हो। इस मौके केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खेतीबाड़ी और नेपाल के पशुधन विकास मंत्री डॉक्टर बेदूराम पुसाल, सेहत राज मंत्री डॉक्टर भारती पवार और एसपी सिंह बघेल और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत और होर पतवंतियों की मौजूदगी में ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का उद्घाटन किया। द डिजिटल प्लेटफॉर्म भोजन ओकोपिया, आम डिजिटल डैशबोर्ड और फूड अथॉरिटीज़ डायरैक्टरी संग्रह लॉन्च किए गए।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 88% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। बीजेपी ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरा पार्टी का गणित कुछ है, माल कुछ है, हाल कुछ है और जनता परेशान है। पंजाब की 3 करोड़ लोगों के नाल कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने धोखा किया। पहले आम आदमी पार्टी कहती रही कि कांग्रेस पार्टी ने यह लुटिया है किया, हुण दोनों रल के लुटन की प्लैनिंग बना रहे हैं। भ्रष्टाचारी, झूठे, लुट खसुट करने वाले जातिवादी परिवारवादियों का गठजोड़ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ है। दोनों पार्टियां का जनता के मुद्दों नाल कोई लेना देना नहीं। विश्व बैंक के मुखी अजय बंगा ने कहा है कि चाइना +1 बदल का लाभ उठा के भारत को उसारी खेत्र में रोजगार सिरजन का महत्वपूर्ण मौका है, पर यह छोटी म्याद ਲਈ ही मुहैया है। चाइना 1+ जोखम घट करन ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਤੀ ਲੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸਮੇਤ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਲਮੀ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, जो मंदी के दौरान काफी मददगार साबित होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हड़ प्रभावित जिलों में लोगों को संकट विचों कढ़न लई सूबा सरकार की दृढ़ वचनबद्धता का प्रगटावा किया है। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पठानकोट तो सरदूलगढ़ तक सूबे भर में हड़ां कारण पैदा हुई स्थिति उत्ते निरंतर निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार हड़ां कारण लोगों के हुए नुकसान की एक पैसे की भरपाई करेगी। भारी मीह कारण फसलों घरां ते होर नुकसान का पता लगाउण लई विशेष गिरदावरी के हुक्म पहलां ही जारी किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर विच 6500 अमरनाथ श्रद्धालुओं का 18वां जत्था जम्मू तो अज सवेरे कश्मीर के बालटाल ते पहलगाम मुढले कैंपां लई रवाना होया। ये श्रद्धालु सख्त सुरक्षा प्रबंधां हेठ 62 वाहनां विच रवाना होए। इन्हां विच 1685 महिलावां, 3 बच्चे ਅਤੇ 81 साधु ਤੇ 9 साधवियां भी शामिल ने। 1 जुलाई तो यात्रा शुरू होने मगरों हुण तक 2,67,000 तो वध यात्रा बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। ते नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।